इस पर रूस मैदान में आ गया है। रूस ने एक बार फिर कह दिया, अगर भारत को तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर किल्लत हुई तो वो भारत को उसकी कुल एनर्जी डिमांड को पूरा करेगा। देखिए इस दोस्ती को। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और बयान आया है सरगेई लावरोव का भी और पुतिन के भी बयानात आ रहे हैं और कहा है कि ये लीजिए 9.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल तो हम लोग आपको इमीडिएटली देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल का बहरान सर उठा रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन हो रही है, तस्दीक हो रही है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि खुदा न खास्ता बिजली का बहुत खौफनाक बहरान आगे नजर आ रहा है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। पेट्रोल की कीमत में मुमकिन इजाफा 50 रुपए तक पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं। सबसे बुरी खबर तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से आई एक लात पड़ी है कि ना तो अब हम तुमको पैसा देंगे फ्री में और ना ही तुम्हारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो नेट विनर है ना इस जंग का, वो रूस है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण घमासान के बीच रूस एक बार फिर से भारत की मदद के लिए सामने आया है। उससे ज्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। एक बार फिर मुश्किल की घड़ी में रूस भारत के साथ खड़ा है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच छिड़ी भयंकर जंग के बीच भारत की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। खाड़ी देशों में आने वाले तेल और गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हार्मस के माध्यम से होती है, जो फिलहाल बंद है। ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत की चिंता दूर करने के लिए दोस्त रूस एक बार फिर सामने आया है। राइटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पश्चिम एशिया में खराब होते हालात के बीच भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई करने के लिए तैयार है। भारतीय तटों से नजदीकी मौजूद जहाजों पर पहले ही लगभग 9.5 मिलियन बैरल रूसी क्रूड ऑयल जो कुछ ही दिनों में भारत आ जाएगा। रूसी अधिकारियों ने राइटर्स को बताया कि अगर खाड़ी से शिपमेंट की दिक्कतें बढ़ती हैं तो रूस भारत को एनर्जी सप्लाई में मदद करने के लिए तैयार है। रूस से मदद का ये आश्वासन ऐसे समय में आया जब ईरान पर यूएस इजरायली हमलों से शुरू हुई लड़ाई 6वें दिन में पहुंच गई है। सबसे बुरी खबर तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से आई एक लात पड़ी है कि ना तो अब हम तुमको पैसा देंगे फ्री में और ना ही तुम्हारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास सुना है कि 2-2.5 दिन का ही तेल बाकी बचा है, तो अब होगा क्या पाकिस्तान का? देखिए, ये ऐसा कुछ हुआ है अर्जु जी, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम जब दावत होती है तो बाहर भीखमंगों की भीड़ जमती है और वो भीखमंगे कटोरे लेके हर जगह चले जाते हैं। जब तक दावत चलती रहती है तब तक तो ठीक है, मगर यहां पर पूरे पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में युद्ध जुड़ चुका है। पहले मैं तेल को लूंगा और फिर आऊंगा कि बाकी सब बंद किया। अभी जब आरामको के ऊपर ईरानी मिसाइल आती है और तेल का सप्लाई वर्ल्ड ओवर हार्मुज स्ट्रेट से बंद हो जाता है तो क्या होता है? आप नगद में देके लेने वालों को देंगे या फिर कोई भीख मंगे जो 2, 4, 5 साल से उधारी में लेते आए हैं उनको देंगे? तो पाकिस्तान की हालत तो उनके प्राइम मिनिस्टर की शब्दों में कहे शहबाज शरीफ के, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बस ये तो एक भीख मंगा है पूरे अरब विश्व के अंदर अपने आप को प्रस्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 2021 से आप देखें और उनके इकोनॉमिक ग्राफ को समझने की कोशिश करें हम, तो ये बात समझ में आती है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरी तरफ चाइना का रोल ओवर करना लोन्स, इसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान नाम का देश जो कि एक जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर बहुत से लोगों की असर है। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, मगर मैं आपको बता दूं एक हकीकत कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में जमीन खरीदी हुई है। यूएई के अमीर ने खरीदी हुई है।
कतार के अमीर ने खरीदी हुई है। वो सबकी अपनी अपनी हवेलियां हैं वहां पर, जहां वो शायद 15-20 साल से गए भी नहीं, मगर वो उनके लिए सिक्योर पड़ी है। अभी ऐसी स्थिति में हमेशा से जब सऊदी अरब से तेल का सप्लाई पाकिस्तान को जो जाता था वो उधारी में जाता था। अब ऐसे युद्ध के वक्त में क्या सऊदी अरब कुछ भी उधारी में देगा? कोई भी होगा, अगर भारत होगा तो भारत देगा। हम तो तेल देते हैं, लेते हैं रशिया से, नगद पैसे देके लेते हैं। तो यहां पर एक तो जब तेल नहीं बचता है तो हालत क्या होती है पाकिस्तान के लिए? एज फार एज ऑयल एंड एनर्जी इज कंसर्न, दो जगह से वहां आते, एक तो सऊदी इमदाद, यूएई की इमदाद, और उनसे आता हुआ भीखमंगों को दी हुई भीख, उसका तेल, और दूसरा स्मगलिंग करके ईरानी बॉर्डर से अंदर आता था तेल। क्वेटा के कोर कमांडर को इसी के लिए बिठाया जाता था। पाकिस्तानी आर्मी जो वहीवट करती थी और करती है रादर, अब युद्ध छेड़ने से पाकिस्तान का वो स्मगलिंग का रूट भी बंद हो गया। अभी ऐसी स्थिति में जब 2-2.5 दिन का तेल बचता है तो वो करेंगे क्या, लड़ेंगे कैसे? आप देखिए आज ही उसके रिजल्ट दिखने लगे। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने एक तरफ पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के मारा है, 7 सैनिकों को। हालांकि उनके साथ में तो उनकी कुछ समझौती हुई थी कि वो 70 बलोच फाइटर्स को छोड़ेंगे, उसके बदले में हम ये 7 सोल्जर्स को छोड़ देंगे, मगर इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा, और पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से जब फोन गए तो बलोच ने उठाए भी नहीं। ये तो इनका दिखना शुरू हो गया, और सऊदी अरेबिया अब उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, कहीं भी नहीं देगा, क्योंकि सऊदी अरब के लिए अपने अस्तित्व को सही करके बचा के रखना जरूरी है। आरामको के ऊपर जब मिसाइल्स गिरेगी, ऑयल का सप्लाई मान लो कि 10% या 20% भी गिर गया तो उनकी इकोनॉमी की तो बड़ी असर होगी, क्योंकि आज भी सऊदी अरेबिया ऑयल की इकोनॉमी पर निर्भर है। यूएई की बात अलग हो जाती है, मगर सऊदी अरेबिया तो निर्भर है। तो ऑफिशियल स्पोक्समैन सऊदी अरेबिया का जब सीधा बता देगा पाकिस्तान को कि आज से आपको भीख देना बंद कर दिया, बड़ी सीधी भाषा में कहे तो अंजू जी ये बात ये है, और इसीलिए नहीं देंगे सऊदी वाले। जिसमें बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को लात मार दी, ये समझना पड़ेगा। पर एक चीज और है हिमांशु भाई, कि जैसे बोला है उन्होंने कहा हमारे पास तो टैक्स पेयर का पैसा आता है, मुफ्त खोरों को कुछ नहीं देंगे।